इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है कब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, बॉडी के अंदर हमारे हर सेल के बाहर से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है और जब मेम्ब्रेन की किसी एक साइड में किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ज्यादा होता है और दूसरी साइड में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं आगे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है उसमें जो आयन है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, सोडियम आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी इंट्रासेलुलर साइड। तो ये जो डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस की मेम्ब्रेन के किसी भी साइड में, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं पैसिवली इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए। तो जब वो इस तरीके से मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे सब्सटेंस है वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो इसी डिफरेंस को, जो भी किसी सब्सटेंस का एक डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के दो साइड के अराउंड, उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद जो केमिकल पोटेंशियल होता है ड्राइव करता है इस मूवमेंट को, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा तभी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पर अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करेगा, टूवर्ड्स उसकी तरफ मूव करेगा, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये दो फोर्सेस को कंबाइन करता है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो हम देख चुके हैं, सेकंड जो आता है वो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्जेस में डिफरेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे। नॉर्मली इंट्रासेल्यूलर जो सेल की साइड होती है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम आयंस। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम आयंस जो है वो बाहर की साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और क्योंकि अंदर की साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होती है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो इन सोडियम आयंस को, जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो और इंट्रासेलुलर साइड क्योंकि नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सोडियम आयंस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से इंट्रासेलुलर साइड की तरफ अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव इंटरनल साइड जो है वो पॉजिटिव सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो इसे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं। और क्योंकि बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी लग रहा है। तो इसमें दोनों, जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसको यूज करके जो सोडियम आयंस है वो अंदर मूव कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है पोटेशियम आयंस का। पोटेशियम आयंस जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि वो इंट्रासेलुलर साइड पे ज्यादा प्रेजेंट है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ मूव करना चाहेंगे। पर क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो अगर पोटेशियम आयंस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के
अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो अगर वो बाहर की तरफ मूव करेंगे तो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। पर अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ वो मूव करेंगे तो वो बाहर की तरफ मूव कर पाएंगे। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिकल और केमिकल ग्रेडियंट है यहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रिकल और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसीलिए जो पोटेशियम आयंस है वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो बहुत सारे हमारी बॉडी की जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनमें इन्वॉल्व होता है और बहुत एसेंशियल होता है। जैसे कि नर्व सिग्नलिंग में हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो यूज करती है नर्व्स जो है वो सिग्नल अपने पास ऑन करने के लिए। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मूव करा के ही होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और आयंस हैं उनका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज करके ही होता है, जिसमें वो चार्ज और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों का यूज करके आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।